हेलो भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अंकित एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों, आज एक बार फिर से आप लोगों के लिए नई अपडेट लेके आया हूं। आप सबको लग रहा होगा कि इतनी जल्दी एक नई अपडेट, क्योंकि कल ही मैंने अपनी आखिरी वीडियो डाली थी, लास्ट वीडियो डाली थी। तो दोस्तों, बात यह है कि मेरा मानना है जितनी जल्दी हो सके अगर कोई अच्छी खबर है या कोई पॉजिटिव न्यूज़ है तो वो जल्द से जल्द मेरे भाइयों तक पहुंचनी चाहिए। तो वही चीज़ मैं आपके लिए लेके आया हूं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। तो दोस्तों, आज की जो खबर आ रही है वो आ रही है पार्टिदो पासोय की तरफ से, पासोय दे अल्बासेते। अल्बासेते एक जगह है दोस्तों जहां पर पासोय की गवर्नमेंट है, पासोय जिसकी नेशनल सेंट्रल में भी गवर्नमेंट है दोस्तों। तो दोस्तों, वहां की जो सेनेटर है और साथ ही साथ इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की पोर्टावोस भी हैं जिनका नाम है दानिएला रोनाल्डो। दानिएला रोनाल्डो ने अभी अपना पिछले थर्सडे को एक तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ पर इमिग्रेशन मिनिस्टर जो है खोसे लुइस एस्क्रिबा, उन्होंने वकालत की थी, उन्होंने अबोगार किया था कि यहाँ पर इमिग्रेशन इस टाइम पर होना चाहिए, जिसके बारे में उन्होंने अपने पक्ष रखे थे, अपनी पॉजिटिव बात रखी थी, जिससे हमें पता लगा था कि गवर्नमेंट का रुख इस टाइम पे क्या चल रहा है। दोस्तों, उसी कड़ी में एक नई चीज जुड़ी है आज, और जो खबर आ रही है वो आ रही है पासोय पार्टी अल्बासेते से। दोस्तों, पासोय जो कि एक बहुत बड़ी पार्टी है जो इस टाइम पर इस्पानिया में पावर में है, सेंट्रल में है, उसी की सेनेटर जो है और साथ ही साथ इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की जो पोर्टावोस है जिनका नाम है दानिएला रोल्दान। जी हाँ दोस्तों, दानिएला रोल्दान ने अभी थर्सडे को एक कमीशन दे ट्रबाको के दौरान अपने इंटरव्यू में एक बात बोली है, जहां पर उन्होंने कहा है कि स्पेन के लिए इमिग्रेशन एक अपॉर्चुनिटी है और साथ ही साथ उसके स्पेन के लिए इमिग्रेशन जरूरत है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, अर्थव्यवस्था के नजरिए से भी इस टाइम पर इमिग्रेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेन के लिए। यहां पर उन्होंने अपनी बात को रखते हुए बोला है कि जैसे जो बात इस टाइम पे मैंने आपको कल बताई थी, उन्होंने इसी बात को अपनी जोड़ते हुए बोला है कि अगले कुछ सालों में यहां पर बड़े लेवल पर लोग बाग रिटायर्ड होने वाले हैं, जिनके लिए जरूरी है कि हम लोग आज से ही काम शुरू करें, वरना उस टाइम की जो स्थिति होगी, उस टाइम पर जो उन्हें पेंशन देनी होंगी, उससे निपटना हम लोग के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहां पर जो जरूरत है वो है इस चीज की कि हम लोग अपने यहाँ रेगुलराइजेशन करें, अपने यहाँ इमिग्रेशन खोलें और साथ ही साथ हम ऐसे नियम बनाए इमिग्रेशन के जो कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे हो, बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हो और जिनमें जो है बहुत ज्यादा मुश्किल ना हो। उन्होंने कहा है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग इमिग्रेशन पॉलिसी है वो इस टाइम पर मार्केट से ऑब्सलीट हो चुकी है। ऑब्सलीट मतलब जो करंट सिनेरियो है, जो देश का फिलहाल की सिचुएशन है वो उससे मेल नहीं खाती, उसके मैच नहीं करती, जिस वजह से पिछले कुछ सालों में यहां पर इररेगुलर इमिग्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि पॉलिसीज जो इमिग्रेशन लॉ की यहां पर थी वो इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी कि हर इंसान उसको पूरा नहीं कर पा रहा था, अपने कागज नहीं बनवा पा रहा था, जिसके कारण स्पेन के अंदर इलीगल इमिग्रेंट्स बहुत ज्यादा हो गए और वो लोग अपने आप को रेगुलराइज नहीं करवा पा रहे हैं। तो यहां पर उन्होंने बात रखते हुए बोली है कि हमें रेगुलराइजेशन करना पड़ेगा अपने इकोनॉमिक और जो पेंशन है उसको पूरा करने के लिए। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हमें यहां पर एक चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हमें जो डिसइक्वालिटी है, जो भेदभाव चीजें हैं, हमें उसे दूर रखना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही भद्दा, उन्होंने अब्सुर्दो वर्ड यूज किया है जिसका मतलब होता है बहुत ही एक भद्दी चीज है जो कि हमारे समाज में एग्जिस्ट करती है। और हमारी जो पार्टी है सोशलिस्टा पार्टी, हम लोग इसका सपोर्ट नहीं करते हैं और हम लोग इसी दिशा में आगे अपने कदम बढ़ा रहे हैं ताकि यहां पर रेगुलराइजेशन हो सके। वो रेगुलराइजेशन बहुत फ्लेक्सिबल हो, नए यहां पे कानून बने जो कि आज की सिचुएशन, आज का जो दौर है उसको ध्यान में रखकर वो चीज बनाई जाए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हम लोग जो है हम लोग जो है यहाँ पर जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए भी हम लोगों को अपने कानून चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि बच्चे चाहे कहीं के भी हो, कहीं से भी आए हो, वो लोग डिजर्व करते हैं अच्छी अपॉर्चुनिटीज, अच्छा भविष्य, अच्छी उनको रोजगार के वो मिले, अवसर मिले, और साथ ही साथ उनके जितने भी राइट्स हैं वो हमको सिक्योर्ड करने पड़ेंगे, चाहे वो बच्चा स्पेनिश फैमिली का हो या किसी बाहर से आए इमिग्रेंट का हो। यहां पर उन्होंने कहा है कि बहुत से लोग बाहर से आते हैं जो कि बहुत प्रोफेशनल होते हैं, अच्छी अच्छी डिग्री करके आते हैं, लेकिन यहां पर जो सिस्टम है अमोलगमेशन का, यानी कि अपनी डिग्री को यहां पे जस्टिफाई करवाने का, चेंज करवाने का, वो इतना मुश्किल है कि बहुत सारे लोग वो डिग्री अपनी ट्रांसफर नहीं करवा पाते, जिसकी वजह से हमें अच्छा टैलेंट नहीं मिल पाता और वो लोग किसी छोटे मोटे काम में लग जाते हैं। तो यहां पर जरूरत है कि हमें इस दिशा में भी काम करना चाहिए और साथ ही साथ फैमिली ग्रुपासियन, यानी कि
जो लोग यहाँ पर हैं जिनके पेपर है और जो अपनी फैमिली से नहीं बुला पा रहे हैं या नहीं उनके पेपर बनवा पा रहे हैं, उनके लिए भी हमें जल्द से जल्द और भी ज्यादा इजी कानून करने पड़ेंगे। यहां पर उन्होंने कहा है कि यहां पर एक रेगुलराइजेशन की जरूरत है जो कि एक लीगल हो और साथ ही साथ इंसानी जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है, जो इंसानी ग्राउंड है, उसको ध्यान में रख के ये सारे के सारे रेगुलराइजेशन किया जाना चाहिए। तो दोस्तों आजकल जैसे कि आप देख रहे हैं गवर्नमेंट एक के बाद एक अपने पॉइंट सामने रख रही है। जैसे पहले एक टाइम पर गवर्नमेंट कहती थी हमें पता ही नहीं है रेगुलराइजेशन की मांग चल रही है, क्या चल रही है, वैसे में लगातार 2 से 3 4 स्टेटमेंट्स आना गवर्नमेंट की साइड से अपने आप में बहुत बड़ी चीज है दोस्तों। और जैसे कि गवर्नमेंट ने, अगर आपको याद हो, बीच में बोला था कि इस टाइम पर हम लोग केवल इस बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं, जो ये इश्यू है इस बीमारी के बाद हम इसके बारे में ठोस तरीके से बात करेंगे। तो दोस्तों ये टाइम वो आ चुका है जब आज की डेट में स्पेन में हालात सामान्य हो चुके हैं, स्टेबल हो चुके हैं और गवर्नमेंट यहां पर अपनी अर्थव्यवस्था सुधारने के लिए उन सभी मेजर्स के ऊपर ध्यान दे रही है जो इस टाइम पर जरूरी है। और यहां पर इनकी पोर्टावोस ने साफ साफ कहा है कि स्पेन के लिए इमिग्रेशन एक अपॉर्चुनिटी है और साथ ही साथ एक जरूरत है यहां की अर्थव्यवस्था की। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। उम्मीद करता हूं आपकी सुबह अच्छी शुरू हो इस न्यूज के साथ में। और जिस तरीके से खबरें आ रही हैं दोस्तों, हमें पॉजिटिविटी और बढ़ती जा रही है और आशा करते हैं कि शायद अगले महीने में हमें कुछ देखने और सुनने को अच्छा मिले। चलिए दोस्तों इसके साथ वीडियो आज की समाप्त करते हैं। सभी का दिन शुभ रहे। धन्यवाद।